जय गोरख। एती जगह को प्यार और अभिनंदन पायो, बहुत कुछ सुन पायो। अब के भन्ने सब कुछ तो हजुरहरूलाई बताइ दिया छ, तर पनि अलि कुरा क्याप्टेन रामसिंह ठकुरीको जो हजुरहरूलाई अगर थाहा छैन, म उसको थोड़ा भन्ने छु और त्यो जरुरी भी छ जान्न कि कस्तो मान्छे थियो। अलि माग्नु म नेपाली, हिन्दी, इंग्लिश म बोल्दै जान्न, मतलब जो मलाई कंफर्टेबल लाग्छ थोड़ा, तो उसको लागि क्षमा चाहन्छु। हमने आईने को तो बात पूरा सुनी आ गया, तो एक कोई चीज बड़ा इंपॉर्टेंट था उसमें यूं है कि बिटवीन 1945 एंड 1947 जब पूरा आईने को माध्यम केसेस चलते थे, ट्रायल चलते थे, तो टाइम में उनले बापूजी से तो परमिशन लियो जब इनको भेटे होगा कि हमें अपनो इंडियन नेशनल आर्मी को नेशनल एंथम कौमी कराना बजाना चाहूँ, गाना चाहूँ। और उनको संग आईने वेटरन को अलावा काफी हम लोग गोरखाली जैन हम भी थे और उनको ऑर्केस्ट्रा में गुलाब सिंह, मैं तो उन्होंने काका बन, गुलाब सिंह काका वही हो, राम शरण गुरु काका, गणेश बहादुर थापा, रघुवीर सिंह ठाकुर, काफी जना थे। तो उन्हें जो परमिशन मांगे तो एंड 1945 अहिले हमला आजादी पाको भी छैन, तो 1945 उनले आफ्नो नेताजीले दिएको जर्मन भायोलिनमा यो धुन बजाएको थियो, सुबह सुख चैन की बरखा बरसे भारत नाम है जारा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला यमुना गंगा, तेरे नित गुण गाए तुझसे जीवन पाए तुझसे आशा, सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम है जागा, जय हो जय हो जय हो। जय 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 हो भारत नाम है जागा। यूथ उसके बाद पटेल जी ने, सरदार पटेल जी ने सुन दी है, मैंने राम सिंह जी हम चाहते हैं कि आप अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ ये राष्ट्रगीत जो भी आपके आईने के गीत हैं ये आप पूरे देश में भ्रमण कीजिए और राष्ट्रीयता जगाइए। अभी हमको आजादी नहीं मिली है, सो कीप द नेशनल फर्वर अलाइव। उनले थोड़ा पैसा पनि दियो भन्यो और जहां तक इंतजाम कर सके तो उन्होंने सबभन्दा पहले ओडियन सिनेमा दिल्ली में शुरू करे, पैक्ड हाउसेस, कम से कम 10-12 शो करने वाला। तो 30 सॉन्ग्स जो आईने को थे वो कैप्टन राम सिंह ने उसको म्यूजिक कंपोज करे थे। एंड समथिंग इम्पोर्टेंट वांस होता था यो थियो
को जो इम्पोर्टेंट थियो, सुभाष जी वो जाने हिंद आ गए, ये नाज हमें जिस पे वो शान हिंद आ गए। फिर बड़ा रामलो गा थियो, आज मैंने जो सुना है कदम कदम बढ़ाया गया, वो रामलो इस लगे लाग्यो कि जो टेम्पो थियो, जो जोश थियो, मजा आया, बहुत मजा आया। और उसको माथी नानी वाले जो क्यों कह रहे थे वो वंदे मातरम, जय हिंद, वो जो लय उन्होंने उसमें ऐड कर रहे हो, दैट वाज फैंटास्टिक, इट वाज ब्यूटीफुल। तो इसलिए हमने कहे कसो अरेंजमेंट भी बन चुकी, यू नो, इन अ डिफरेंट वे ऑफ अरेंजिंग दैट सॉन्ग, बट द ट्यून इज द सेम। एक ये अच्छा लगा। और एक गाना जब भी उन्होंने फ्लैग हरू करते थे, कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में, यो इन्होंने स्लो मार्च पास में बजाम से। तो यो जो उन्होंने गीत पूरा जगह करे, जब हमने आजादी पाया 1947 में, हमारे पास नेशनल एंथम थे ना, तो उन्हें बुलाया गया और पूरा ऑर्केस्ट्रा बुलाया गया वापस, उन्हीं मसूरी में थी तब। और भाई तो 16 अगस्त में उन्होंने कौमी तराना शुभ शुभ चैन की बरखबर से यो गायो, वायलिन में बजायो इन 1947, the first man and the INA to sing and play the national anthem in India. And दूसरा यो है कि दैट एज अ उसको बाद उन्होंने जॉब जरूर पाए ना, नौकरी पाए ना, कुछ पाए ना, जीरो, नथिंग। और खैर 50-60 ईयर्स हम तो क्या किसी लिए बात भी करेगा। तो इन्होंने जिते ये लोग थियो देहरादून बड़ी को उतर गए, कोई धर्मशाला गए, जितना भी जाना थियो उन्होंने आप लोग गांव हर में गए, फिर गांव को काम करो, गांव को लागे काम करो, सड़क हरू बनानू या कसीला मदद करनू, ऐसी भी करी रहा। उन्होंने अली पैसा कमा आप लोग गुजारा चलाया। फिर 1948 में उनला 3rd बटालियन PAC 1948 में उनला बुलाया, आउनो होस या हम ही बैंड शुरू करना चाहते क्यों। उनने फिर 1948 में यहाँ आया, इला एस्टैब्लिश करो और सिंगल हैंडेडली, मतलब एक आपने हिम्मत ले बूता ले, उन्हें सब इंस्पेक्टर में ज्वाइन करो, उन्हें बैंड ला जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हम थियो यूपी को, जहां जहां PAC थियो, जहां जहां पुलिस लाइन थियो, वहां उन्हें बैंड खड़ा करे सिंगल हैंडेडली। और फिर इंस्पेक्टर बने, फिर डिप्टी कमांडेंट सब बने और काफी अवार्ड्स हम पायो। एंड उन्हें उसको बाद फिर फाइनली एमेरिटस म्यूजिशियन और लाइफ टाइम सर्विस बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूपी रिव्यू और स्टेट फ्यूनरल पायो जब भी उन्हें गुजरे। सो इट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। उन्हीं लाइफलाइन थी लखनऊ यूपी को, लाइफलाइन की उनको बगैर कोई इवेंट, कोई सेलिब्रेशन, कोई डिग्निटरी, कोई फंक्शन होते थे ना। उनको फिर खासियत ये थी कि एक म्यूजिशियन होने को तौर में एक तो बड़ा सिंपल मंच, वेरी वेरी सिंपल मंच आई ने घर बिल्कुल धर्मशाला जी, कसीला नौकरी चाहिए, कसीला स्कूल एडमिशन चाहिए, कसीला बेल चाहिए, जेल बड़ी, राम सिंह साहब के पास जाओ तो सब राम सिंह साहब के पास पहुंच जाओ। इवन DIGs हम लोग छोरी ला एडमिशन पाया चला जय जा, मतलब ही वॉज पीपल्स मैन। हर फेस्टिवल में, कोई भी फेस्टिवल हो, किसी को भी हो, राम सिंह सन वॉज देयर विद हिज म्यूजिशियंस। और उन्हें तो कम से कम चीफ मिनिस्टर और होली में नचाई देती थी, दे टू डांस।
अनदर थिंग जो उनको थियो वहां यूपी में जो उन्होंने करो बीटिंग ऑफ रिट्रीट हो यहाँ दिल्ली में तो बहुगुना साहब ने ट्राई करो कि आप बीटिंग रिट्रीट करते हैं, आप हमारे राम सिंह साहब का बीटिंग रिट्रीट सुनिएगा। माने ना कि पुलिस बैंड छ पुलिस वाला कसी कंडक्ट कर सकछ तो उनले फिर बीटिंग रिट्रीट गवर्नर्स हाउस में लखनऊ में शुरू करो एवरी ईयर। और खासियत ये उनते थे उनको कि दैट अबाइड विद मी को संग या कोई अरु ट्यून लाइट लीड करे जब रिट्रीट चली रहा है ब्यूगल से बजी रहा है उसको संग उनले ओम जय जगदीश हरे पनी मिक्स कर देते थे ब्यूटिफुली। तो उनको ये नेचुरल टैलेंट नेचुरल कला उनमें थियो। दूसरा उनको ये है कि दैट उन्हें जो भी कॉम्पोजिशन बनाया जैले भी बनाया राती में बनाते थे। और आप लोग कमरा में उनको एक नेताजी को फोटो थियो उनला धूप बत्ती चढ़ाते थे पूजा करते थे और हारमोनियम और वायलिन लीडर उनले कॉम्पोजिशन करते थे। सरस्वती माँ को देन कि दैट बिफोर द डॉन बिफोर द सूर्य की पहली किरण से पहले वो धुन तैयार हो जाती थी यो देन थी। और हर रोज राती में उनले वायलिन बजाते थे एक ले ब्यूटिफुल। दूसरा उनको ये चीज थी कि उनला बहुत जना ने भने हमला ज्वाइन करो। शरद चंद्र भोसले नेताजी को भाई थियो कैलकाटा आई जाना होस और हमें हजूला माथी शोल्डर में ले चले जो बैंड खड़ा करो। उनको एक ही जवाब उनके थे मां तब हमला जब मेरो संग मेरो भाई हरू जो मेरो संग म्यूजिक में थियो वॉर टाइम में आईएनए में साउथ ईस्ट एशिया में एज फ्रीडम फाइटर्स उनोरला पली लीनु पड़ला उनोरला पनी भर्ती करनु पड़ला तब मैं आऊँ मतलब सेल्फ को लागे उनको अपॉर्चुनिटी थियो खूब ठूलो मानसे हो सकते थे बहुत पैसा होने थे पैसा को कोई लोग थे पैसा नहीं मेरे फौजी भाइयों को म्यूजिशियंस को भी नौकरी मिलेगी तब मैं आऊंगा। यो कुरा एउटा एजुकेशनिस्ट थियो जस्तो भारद्वाज उनले जब स्कूल खुले उनले पनि यही भन्यो हजुर रुके जानुहोस्। उनको शर्त एक ही थियो अगर मेरे जवान आएंगे तो मैं आऊंगा। 2 उनला फिर पंकज मलिक बड़ा फेमस म्यूजिशियन थे आई थिंक वेस्ट बंगाल कुछ पिया मिलन को जाना अगर आपने सुना होगा तो उसको अरेंजमेंट कर सुना है उनले थियो उनले और उनको जो डायरेक्टर थियो अरे हजूर कहाँ लुके को थियो हमरो संग आई जाओ मेरो संग आई जाओ हजूर असिस्टेंट डायरेक्टर बनाऊंगा। एक शब्द मेरे जवान अगर आओ तो देवेंद्र रॉय को नाम सुने होगा दिलीप कुमार साहब को नाम सुने होगा मधुमती की शूटिंग में और शहरी हेल में आते प्रोग्राम दिए थे उनने भी भने राम सिंह साहब हमें आप जैसे कंपोजर की जरूरत है म्यूजिशियंस की नहीं। म्यूजिशियन गोवानीज यता बहुत पाई जाला बॉम्बे में हजुर वहां आना एक शर्त अगर मेरे जवान आएंगे तो। अमेरिकन टीम आयो क्वार्टेट उन्होंने जब सुने उन्होंने बुलाया उनको साथ बजाया भी उनको भी यही शर्त कि राम सिंह साहब अमेरिका आइए हम आपको कंधे पे घुमाएंगे कंधे पे उठा के ले चलेंगे। ओनली वन इफ यू कॉल माय म्यूजिशियंस टू। तो आखिरी में जब पीएससी ले बुलाया वहां भी उनने यही बने सरोजी नायडू साहब थियो रतुरी साहब थियो कि आउनु होस् तो उनले भी यही बने कि म जवान होना लाई सक्छु उन्होंने हाँ भन्यो। तब गएर यूपी पुलिस को जर्नी शुरू भयो। तो यो उनको एक कैरेक्टर थियो कि आफ्नो मान्छेलाई छोड्ने छैन
तो ही वॉज पीपल्स मैन और उनको नानीहरू आज सब फलीफूडी रहेछ सब एंड दे ऑल डूइंग वेल तो उनको यो थियो अर्को कमिटमेंट कि जब कमिट कर दियो तो कर ला शरद चंद्र बोसले भने कि भाई 1948 में जब बचला इंडिपेंडेंस डे होला तो हाम्रो यहाँ आनु उनले कमिट कर दियो तो जब पीएसी ने बुलाया पीएसी ने भन्यो कि यहाँ आ जाओ 15 अगस्त में ज्वाइन करो 1948 में उनले भने सॉरी सर नौकरी बाद में करूंगा मैले कमिट करी राखे छु आई हैव कमिटेड मतलब नौकरीला भन्न छ नौकरी राम्रो म कमिट कर दिए छु मैले प्रॉमिस करे छु कि म यो इंडिपेंडेंस डे 1948 को म पहिले कलकत्ता में फ्लैग उठाने छु किनकि मैले कमिट कर दिया छु शरद चंद्र बोसलाई तो ये उनमें यो खासियत थी और क्या थी उनको जो थी कि कसैले भन्छ अरे गोरखा लोग क्या बजाएंगे क्या है इनके पास तो कैसे होता है इसके लिए तो बड़ा इंटेलिजेंस चाहिए ये साची कुरा हो पेपर में आपको चाहिए गोरखा कैसे बजा सकता है गोरखा के लिए म्यूजिक के लिए टैलेंट मतलब टैलेंट नहीं अब बहुत इंटेलिजेंस चाहिए एंड दे वर वेरी वेल नोन म्यूजिशियंस एंड डांसर्स राइट लेकिन जो बनने की बात भी सॉरी वहां तो उनमें जो ये जस्ट उनले भन्यो तो उनले कुछ भनेन उनले भन्यो भाइ सरस्वती माता को देन छ म्युजिक मेरो खूनमा छ अब म्युजिक को सुन्नुहोस् बिस्मिल्लाह खानलाई भारत रत्न पाएको छ एंड डिजर्व्ड इट ही वाज वेरी गुड पूरा भ्रमण करे उनले और शहनाई को लेवल कहां से भी कहां लगती है वेरी गुड बट वन इंस्ट्रूमेंट यो सब था होना चाहिए इसलिए मैं भन्दैछु वन इंस्ट्रूमेंट कैप्टन राम सिंह जो इंस्ट्रूमेंट दिनुहोस् उनले बजाइदिनु सैक्सोफोन क्लैरिनेट वायलिन पियानो 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 अकॉर्डियन माउथ जो दिनु छ शंख पनि मंदिर में शंख बजाते थे तो ही कुड प्ले एनी इंस्ट्रूमेंट नंबर 2 उन्होंने सिर्फ क्लासिकल बजाया या क्लासिकल गायो और ठुल्ठुलो अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स पाया कैप्टन राम सिंह पुलिस बैंड से कहा रोज भ्याना आई एम रिपीटिंग एवरी मॉर्निंग डायरेक्ट में आते थे और उनको जो पुलिस बैंड को जो उनको अपने सोल्जर जरूर थे बिल्कुल इस सिंफनी टाइप में ऐसी आश में बसते थे कैप्टन राम सिंह नामते थे अपना बैठन लीडर और रिहर्सल करते थे रोज और क्या रिहर्स करते थे वेस्टर्न क्लासिकल आई एम रिपीटिंग वेस्टर्न क्लासिकल गोरखालीले और अरूले भन्दै छ इंटेलिजेंस चाहिन्छ गोरखाले कहाँ बजाइसक्छ गोरखाले कसरी म्युजिक कम्पोज गरिसक्छ तो हजुरहरुलाई त गर्व हुन चाहिन्छ म त बडा ठोकी बजाएर बोल्छु तो के बजान्थे थियो बिथोवन मोजार्ट शुबर्ट मिलर शोपान नामी यूरोपियन म्युजिशियन्सहरु पुरानो क्यों रिहर्स करते थे उन्होंने और जो भी डिग्नेटरी बाहर बड़ी कतई बड़ी भी जब आते थे तो आइटिनरी में विजिट टू कैप्टन राम सिंह एंड हिज बैंड उन्होंने आते थे सुनते थे राइट दैट वाज कैप्टन राम सिंह अब क्लासिकल को बात कर सर क्लासिकल में उन्होंने राग दरबारी भी बजाई दी थी सर राज बहार भी बनाई दी थी जो बनना फिर उनको एक टैलेंट आपको थी कोई ऐसा इवेंट नहीं था जो उनकी बगैर मतलब हो सकता था तो जैसे बड़ा ठूलो ब्याह थी बुलाया तो उन्होंने भने कि छोरी को नाम क्या उन्होंने भने सुनीता ठीक है जी मैं उन्हें जब माला लिएर हाला त मलाई भन्नु होला उन्हें आन्सर
जयमाल लिए अरमानों की, देखो सुनीता दुल्हनी या पहनाने चली, जयमाल लिए अरमानों की। That was Captain Ram Singh. Kekuti music there. उसके बाद कैप्टन राम सिंह was a very good storyteller. त्यो टाइम में यूनिवर्सिटी को स्टूडेंट्स होना संभालना आसान होगा। लॉ डिपार्टमेंट में लखनऊ में पैक्ट 2000 आई डोंट कति थियो मो बिल्कुल हॉल को पछाड़ी चुप लागे पछाड़ी खड़ा थे। उनले कहानी सुनायो अपने पूरा जर्नी को आईने को और कसरी उनले यो गीत हरू तैयार करो कसरी बजा और फिर उनको ऑर्केस्ट्रा बजान से भी और पिन ड्रॉप साइलेंस जब उन्हें सुनाते थे फिर उन्होंने पिताजी को ये देन थी कि हजूर बजदा बजदा 5 मिनट में हजूर ने गाना सीखे जाना। राइट, तो ये भी एक टैलेंट हो जाए। स्टोरी टेलिंग में उन्हें कहानी बनाई देना मतलब राजा थियो एउटा दिया थियो और जली राज त्या चुप लागेर राजालाई भन्छ कसरी हजुर जल्छ कहिले बुझ्दैन तूले भन्छ नि ऊपर वाले की देन तो उनले यसमा पनि फेरि गीतहरू थियो। तो यस्तो कई गीतहरू छ उनले सॉन्ग ती तैयार कर देते थे। तो उनको जो यो अरू चीज भी थियो अब गवर्नमेंटले भन्छ हजुरको पास के छ कुछ चाहिन्छ घर चाहिन्छ यो चाहिन्छ उनले भन्थे थे थैंक यू सर आपका दिया हुआ सब कुछ है। एंड ऑनेस्टली घर में कुछ थी ना। उनको जब फर्स्ट फर्नीचर आयो जब मैंने जॉब करा तब पाया रफ फर्नीचर यू नो सो हियर नथिंग सिंपल मैन ड्यूटी म्यूजिक people that's it so that is Captain Ram Singh। तो उनमें जो यो contribution है country को लाए contribution to children contribution to society you know and to music is very very big and reward is not that important मत इतनी बंसु his contribution is immeasurable and priceless। तो भंडार तो मेरे पास बहुत कुछ है there's a lot of stories I can but यो कुराहरू थियो जो हजुरहरूलाई शायद थाहा छैन यसलाई मैले थैंक यू वेरी मच धन्यवाद नमस्कार जय हिंद जय गौरव। जब जब हामी हाम्रा जातीय विभूति